सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो तो एक ही तरीके से हो सकता है। हाँ क्या? तुम दोनों जगह पे खाना खा लो। दोनों जगह कैसे खा सकता हूँ मेहता साहब? मेरा पेट एक पिटारा थोड़ी है। अरे थोड़ा इधर खाना थोड़ा उधर खाना, ये तो कर सकते हो ना। अरे हाँ, ये कर सकता हूँ मैं। हाँ थोड़ा इधर खा सकता हूँ, थोड़ा उधर खा सकता हूँ। ऐसा करने से तो दोनों जगह हाजिरी भी लग जाएगी और दोनों को बुरा भी नहीं लगेगा। वाह वाह मेहता साहब, मस्त आइडिया। वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। चलो चलो अभी हाँ, चलो। चलिए। ओहो मेहता साहब, दाल ढोकली की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। आज तो खाना खाने में बहुत मजा आने वाला। गुड मॉर्निंग जेठा भाई, मेहता साहब। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। वाह वाह अंजलि भाभी, क्या जबरदस्त दाल ढोकली बनाई है आपने। बिना खाए तारीफ कर रहे हैं? अरे खाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बाहर तक खुशबू आ रही थी तो उससे ही पता चलता है कि कितनी जबरदस्त लाजवाब दाल ढोकली बनी होगी। थैंक यू। तो बस आज पेट भर के खाना। हाँ अंजलि, लेकिन उसे टेंशन मत दो, उसे जितनी खानी होगी खा लेगा। अरे इसमें टेंशन क्या है? उल्टा टेंशन तो मुझे आपका हो रहा है। आप ज्यादा खा लेंगे और जेठा भाई को कम खाने मिलेगा। चलेगा। डोंट वरी जेठा भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने बहुत दाल ढोकली बनाई है। आप और तारक खाते खाते थक जाओगे, पर दाल ढोकली खत्म नहीं होगी। चलो अंजलि, बातें ही करती रहोगी या परोसोगी भी? सॉरी। बस। अरे बस क्या, अब तक एक ही चम्मच तो परोसा है। आपकी पसंदीदा है इसलिए तो आपके लिए बनाई है। अरे बस। अरे नहीं। अरे बस ये घी होगा अंजलि भाभी? हाँ है ना। अरे बस, अरे अंजलि, अरे अच्छा स्वाद आएगा, खाइए। बस करो अंजलि। अरे मुझे एक ही चम्मच। आपके लिए इतना ही काफी है। वाह अंजलि भाभी, वाह क्या जबरदस्त बनी है दाल ढोकली। थैंक यू। सच में बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू जेठालाल। अरे मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हैं आप? भाई तुम खाना खाने आए तो मुझे भी मिली है दाल ढोकली। सच में लाजवाब बनी है दाल ढोकली। सच कहूं, ये दाल ढोकली खाकर मुझे दया की याद आ गई। ये दया भाभी की ही रेसिपी है। हैं? हाँ, दाल ढोकली और मूंग दाल का हलवा बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। हैं? वाह। अंजलि, कुछ पापड़ वापड़ नहीं है? अरे मैं पापड़ लाने ही भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। आराम से खाओ। अरे क्या आराम से भाई, फटाफट खत्म करूंगा तभी तो बबीता जी के घर पे जल्दी पहुंच पाऊंगा। अगर जल्दी खत्म कर दोगे तो अंजलि तुम्हें और परोसेगी। अरे हाँ, नहीं। ए, बबीता जी का फोन, चलो मैं चलता हूँ। अभी तो शुरू हुआ है और अंजलि पापड़ लेकर आई भी नहीं है। अरे पर तुम, मैं बबीता जी को क्या जवाब दूं? कुछ नहीं, फोन उठाओगी मत, जल्दी जल्दी खाओ और यहाँ से चले जाओ। अरे अभी कह रहे थे धीरे धीरे खाओ, अभी कह रहे फटाफट खाओ। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जितना खाना खाने का तय किया है उतना खाओ और चले जाओ। हाँ। अरे क्या कफोड़ी परिस्थिति है मेरी।
मेरी पसंदीदा लाजवाब दाल ढोकली मेरे सामने है और मैं उसे भरपेट खा नहीं पाऊंगा। क्यों? क्यों भरपेट नहीं खा पाएंगे? हैं? क्यों नहीं खा पाएंगे? दाल ढोकली अच्छी नहीं बनी? आप झूठी तारीफ कर रहे थे? नहीं नहीं, भरपेट नहीं खा पाऊंगा वो इसलिए बोला है कि अभी पहले जैसा खुराक नहीं रहा ना मेरा। थोड़ा खाता हूं ना पेट भर जाता है। नहीं नहीं नहीं, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको इतनी दाल ढोकली तो खत्म करनी ही होगी। मेहता साहब, तुम टेंशन मत लो, तुम जितनी खा सकते हो उतनी खाना। तारक, क्या तारक, तुम मेरी सेहत का ख्याल रखती हो और जेठालाल की तबीयत बिगाड़ना चाहती हो? ये क्या बोल रहे हैं आप? तो बस उसे शांति से खाने दो। दाल ढोकली उसकी पसंदीदा आइटम है, उसे जितनी खानी होगी खाएगा, क्यों शर्माएगा? हाँ। सॉरी सॉरी बबीता जी, आप मुझे फोन कर रही हैं और मैं आपका फोन उठा नहीं पा रहा हूँ। वेरी सॉरी। जीजा जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन नहीं उठा रहा? नहीं, सुबह तो कहा था उन्होंने कि वो टाइम पे आ जाएंगे। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पता नहीं। वो जेठालाल कहीं बिजी हो गया होगा। हाँ, अभी कहाँ पे बिजी हो सकते हैं? अरे उसका कोई भरोसा नहीं है। अरे एक काम करो ना, प्लीज उनको बुला के लाओ ना। ठीक। जेठालाल किधर भी टाइम पर नहीं आता, मीटिंग में भी लेट और खाने पर भी लेट। यहाँ पर तो ताला है, तो किधर गया ये? फोन भी नहीं उठा रहा है। संडे है, मैं तो साहब के यहाँ टाइम पास कर रहा होगा। अरे बाप रे, पियर का फोन। अंजलि के सामने तो बात नहीं कर पाऊंगा। अंजलि, अचार वाचार नहीं दिया तुमने? अरे नहीं चाहिए अचार भाई। मुझे चाहिए ना भाई। अब मैं लेकर आती हूँ। मेहता साहब भी फोन नहीं उठा रहे, उनके घर पर जाकर ही देखता हूँ। मुझे भी आचार नहीं चाहिए। भैया का फोन आ रहा था, इसलिए बहाने से अंजलि को अंदर भेजा। लेकिन अय्यर भाई आपको क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं तुमने बबीता जी का फोन उठाया नहीं तो उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे साथ हो? हेलो। हाँ यार, तुमने फोन किया था? हाँ, कुछ काम था? मैंने यह पूछने के लिए फोन किया कि जेठालाल आपके घर पे है क्या? नहीं, जेठालाल मेरे यहाँ पे नहीं आया है। क्यों, क्या हुआ? क्या है, जेठालाल का लंच का प्रोग्राम आज मेरे घर पे था। हम लोग कब से उसको फोन लगा रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। उसके घर पर भी ताला है, इसलिए मैं आपको पूछने के लिए आपके घर पर ही आ रहा था, तभी आपका फोन आया। नहीं, वो मेरे यहाँ नहीं आया है। ओके ओके ओके, कमाल है। मेहता साहब के घर पर भी नहीं है, तो फिर कहाँ गया ये जेठालाल? इस सोसाइटी के बाहर तो नहीं गया? अब्दुल को मालूम होगा, इसको पूछता हूँ। ये लीजिए। जीना भाई आपको दो? नहीं नहीं, मेरा तो हो गया बस। क्या हो गया? एक ही बार तो परोसा है मैंने आपको। लाइए मैं आपको देती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, अब हो गया मेरा बस बस। अरे एक ही सौ। अरे अरे बेटा साहब, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अरे बस, अरे अरे अंजलि भाभी, अरे बहुत टेस्टी है, लेकिन मेहता साहब एक मिनट मैं घी देती हूँ जरा। घी के बिना ना वो स्वाद नहीं आता है ना। थोड़ा सा घी। बस 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 बस। स्वादिष्ट है, पर मैंने बोला ना मेरा खोराक अभी बहुत कम हो गया है, अभी ज्यादा नहीं खा सकता पाऊंगा मैं। देखा जेठा भाई कितने चाव से खा रहे हैं, उनको बहुत पसंद आए।
चलो हाश खत्म। चलो मैं निकलता हूँ। तारक, हाँ? जेठा भाई जाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो मेरा खा के हो गया तो अभी मैं निकलूंगा ही ना। हाँ उसने खा लिया तो उसे जाने दो। जेठा भाई मूंग दाल का हलवा कहाँ खाया है? वो तो अभी बाकी है ना। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ये दाल ढोकली इतनी खा लिया ना कि अब ये मूंग दाल का हलवा तो मैं इतना भी नहीं खा पाऊंगा। प्लीज प्लीज। जेठा भाई मूंग दाल का हलवा तो मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। आपको थोड़ा तो खाना पड़ेगा, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंजलि भाभी, मेहता साहब, उसने बोला ना थोड़ा खाना पड़ेगा तो थोड़ा ही लेकर आएगी। ये लीजिए घी से बना मूंग दाल का हलवा। मेहता साहब। हाँ तारक के लिए भी है, पर वो भी दाल ढोकली खा रहे हैं ना, तो मैं उन्हें बाद में देती हूँ। आप खाइए। अरे ये घी से लथपथ मूंग दाल का हलवा अगर मैंने खा लिया तो बबीता जी के घर पे कुछ भी नहीं खा पाऊंगा। अरे जेठा भाई सोच क्या रहे हैं, खाइए ना। खाइए। अब्दुल, हाँ बोले अय्यर भाई, क्या चाहिए? क्या डाला? जेठा भाई मेरी दुकान पे नहीं मिलते। देखो अब्दुल, मजाक मत करो। तो बात किसने की थी? मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने जेठालाल को सोसाइटी से बाहर जाते हुए देखा है? नहीं, जेठा भाई तो अंदर ही है। मेहता साहब के घर पे। अरे आज जेठा भाई की दावत है मेहता साहब के घर पे। क्या? हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना। हाँ गुप्ता साहब बोलिए। मतलब मेहता साहब ने मेरे से झूठ बोला? वो तो अपने परम मित्र के लिए झूठ बोलेगा ही, लेकिन जेठालाल ने ऐसा क्यों किया होगा? जेठालाल ने हमसे मजाक किया। बबीता बेचारा सुबह से उसके लिए खाना बना रहा है, जेठालाल ने उसके साथ भी मजाक किया। हमको लंच का बोल के मेहता साहब के घर पे चला गया। मैं अभी जाकर बबीता को बुलाता हूँ। जेठालाल तुम? हाँ मैं। इधर कभी आया? अय्यर तुम गए और जेठा जी आए। खाना खा के आया? हैं? खाना खा कर आया? खाना खा के? अय्यर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? हाँ, ऐसा पूछने का आपको क्यों सूझा? अब्दुल और मेहता साहब में किसका बात सही है अभी पता चल जाएगा। सॉरी सॉरी जेठालाल, वो क्या है ना, तुमको आने में लेट हो गया और बबीता तुमको कॉल कर रहा था तो तुम कॉल भी नहीं उठा रहा था। ये तुमको बुलाने के लिए मैं तुम्हारा घर पर गया, तो वहां पर भी ताला था, तो मेरे को ऐसा लगा कि तुम खाना खाने कहीं और चला गया। अय्यर, जब हमने जेठा जी को लंच के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है तो वो क्यों और कहीं पे खाना खाने जाएंगे? हाँ सॉरी 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 जेठालाल, चलो चलो खाना खाते हैं। हाँ आइए आइए। अभी तुरंत खाना खाने बैठना है? हाँ खाना रेडी है। नहीं, मुझे लगा पहले थोड़ा बैठ के गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, बाद में खाना खाते हैं। जेठालाल जेठालाल बैठो मत, मेरे को बहुत भूख लगा है। और फिर के गप्पे जप्पे तो हम लोग खाना खाते खाते भी लगा सकते हैं। जेठालाल चलो, बबीता ने बहुत चटाकेदार खाना बनाया है। ओ नहीं नहीं, फिर तो एकदम से ऐसे खाना खाने बैठे नहीं सकते। क्यों? वो कहता है ना, आपके सामने जब ज्यादा टेस्टी खाना हो तो खाना भी आपको ज्यादा खाना चाहिए और ज्यादा खाने के लिए भूख भी होनी चाहिए। मतलब ज्यादा भूख होनी चाहिए। अय्यर भाई चलिए, नीचे कंपाउंड में 3-4 राउंड मार के थोड़ी भूख बढ़ा के आते। नहीं, मेरे को बहुत भूख लगा है। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं 3-4 राउंड मार के आता हूँ। क्यों?
तुमको भूख नहीं लगा है? बिल्कुल, मतलब भूख तो है। बस तो फिर खाना खा लेना। चलो चलो चलो। वैसे जेठा जी मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया, बस सिंपल सा ही बनाया एंड आई रियली होप यू लाइक इट। अरे क्या सिंपल बबीता, कितना कुछ तो बनाया तुमने। ये देखो लो, दाल फ्राई, ये मेथी मटर मलाई, ये है पनीर कढ़ाई, ये जीरा राइस। ये तब देख के मुंह में पानी आ गया ना। मुंह से ज्यादा आंखों में पानी आ रहा है। मतलब मैं भावुक हो गया। बबीता जी, आपने मेरे लिए कितना सब बना दिया। अरे जेठा जी इतना सब कहाँ है? आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म चपाती लेके आती हूँ। बैठो 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 बैठो। तुमने अभी डका रखा है? तुमने अभी डका रखा है ना? नहीं, वो ये कुर्सी पीछे की ना, तो उसका आवाज है ये ऐसे। बैठो बैठो। पक्का अब्दुल का बात एकदम सही है। जेठालाल, मैं तो आपके वहाँ खाना खा के आया। ये तुमने अच्छा नहीं किया जेठालाल। हमने तुमको प्यार से हमारे घर लंच के लिए बुलाया, पर तुमको उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। यार तुम ऐसे ही बैठे हो, अभी तक तुमने सर्व नहीं किया। हाँ, करता हूँ करता हूँ। अरे अरे अय्यर भाई, बस बस बस, इतना ज्यादा नहीं खा पाऊंगा मैं। क्या कहा कर आया है? हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ। अरे खा कर नहीं आया तो क्यों नहीं खा पाएगा? क्या मार रहा है? जेठा जी हमारे यहाँ पे शर्माना कैसा? ज्यादा खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे आज संडे है, तुमको दुकान पर जाना नहीं है, घर जाके आराम से सो जाना। खाओ 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 खाओ। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी। बबीता जी ने खास मेरे लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है और मेरे पेट में एक निवाला जितनी भी जगह नहीं है। अब शुरू करें? अरे हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? हाँ? तो फिर खाता क्यों नहीं है? खाओ खाओ। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जब आपके सामने ज्यादा ही टेस्टी खाना परोसा गया हो तो पहले आपको उसे आंखों से खाना चाहिए। आंखों से कैसे खा सकते हैं? खाने की खूबसूरती को निहारना चाहिए आंखों से, फिर उसे नाक से खाना चाहिए। मतलब नाक से खाने की सुगंध का आनंद लेना चाहिए। उसके बाद फिर आपको मुंह से खाना चाहिए। तो आप मेरा वेट मत कीजिए, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। आप शुरू कीजिए। अरे नहीं, मैंने भी ये किधर तो भी पढ़ा है। मैं भी ट्राई करता है। हाँ? पहले ये आँख को तो देख लिया, अभी इसका कुछ भी ले लिया। अभी शुरू करें? और फटाफट कर लिया आपने सब। ए जेठालाल, खाना शुरू करो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ इसे कहते हैं आसमान से गिरा और खजूर में अटका। मेरा परम मित्र जेठालाल मेरे यहाँ से उसकी पसंदीदा दाल ढोकली और मूंग दाल हलवा खाकर गया है और पेट में एक बूंद पानी की भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी बबीता जी के यहाँ पे पकवान खाने पड़ रहे हैं।
एक तरफ अय्यर को पता चल गया है कि जेठालाल ने मेरे यहाँ पर खाना खाया है, तो वो जानबूझकर जेठालाल को और खिलाएगा, और दूसरी तरफ जेठालाल बबीता जी को ना नहीं बोल सकता। जेठालाल ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है कि मैं भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर वो बबीता जी को बता देगा कि उसने मेरे यहाँ पे खाना खाया तो बबीता जी को बुरा लगेगा, और अगर नहीं बताएगा तो उसे और खाना पड़ेगा। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, पेट भरा हुआ है फिर भी खिला रहे हैं अय्यर भाई। सामने पसंदीदा वानगी हो लेकिन पेट में एक भी निवाले की न परवानगी हो, ऐसी सिचुएशन में मेरा परम मित्र जेठालाल फंसा हुआ है। क्या होगा? जेठालाल खाते खाते बोल देगा कि उसने मेरे यहाँ पर खाना खाया, या चुपचाप खाते रहेगा। दोस्तों, जब जब जेठालाल फंसता है तब तब सारा जहां हंसता है। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ए जेठालाल, खाना शुरू करो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ हाँ। खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। खाना अच्छा नहीं लगा जेठा जी? नहीं अच्छा है, अरे अच्छा है तो फिर खाओ ना। खा रहा हूँ अय्यर भाई। हो गया। अरे क्या बात हो गया? अभी राइस बाकी है। तो मैंने दाल खत्म कर दी। तो दाल और है ना? दाल, वो दाल और है। बहुत ज्यादा डाल दिया अय्यर भाई, राइस का ढगला कर दिया आपने तो। कुछ नहीं जेठालाल, खाओ खाओ। दाल टेस्टी है। थैंक यू। अभी हो गया। अरे क्या हो गया? अभी मेन आइटम तो बाकी है। तो अभी क्या बाकी है? आपके फेवरेट रसगुल्ले। रसगुल्ले तो मेरे बहुत ही पसंदीदा है, लेकिन खाना पड़ेगा। मैं भी लेके आती हूँ। अंजलि भाभी। हाँ अंजलि भाभी बोलिए। बबीता जी, आपने और अय्यर भाई ने खाना खा लिया? नहीं बस हम खा ही रहे। तो बस मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आ दी। क्या बात है, वो अय्यर का फेवरेट है। तो मैं बस 2 मिनट में आई। ओके ओके, आइए बाय। जेठा जी ये लीजिए रसगुल्ले, आपके लिए स्पेशली बनाए मैंने। बबीता जी सच में अभी पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है। अरे लेकिन जेठालाल, बबीता का बनाया हुआ रसगुल्ला तो तुमको बहुत पसंद है। हाँ, और आप तो वैसे भी हमेशा बोलते हो कि जब भी मैं रसगुल्ले बनाऊं आपको जरूर खिलाऊं। ये रसगुल्ला है ना, कॉटन के जैसा होता है, मतलब रुई के जैसा है। दिखता ऐसा बड़ा है, इस पैर के अंदर जाते ही ऐसा छोटा हो जाता है। वो सब बराबर है अय्यर भाई, लेकिन आपने इतना ज्यादा खिला दिया आज कि अभी पेट में बिल्कुल जगह ही नहीं है। वरना ऐसा कभी हो सकता है कि मैं रसगुल्ले के लिए मना करूं, वो भी बबीता जी के हाथ के बने। जीरा जी एक, हाँ प्लीज, हाँ मना मत कीजिए। जस्ट 1 रसगुल्ला।
ओके नहीं, तोड़ा मत, पूरा गाओ, पूरा गाओ। खा लिया बबीता जी, आपका मान रखा देखिए। अभी एक हमारे तरफ से। अरे ओ यार भाई, खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा। बस करो अभी भाई, एक मुश्किल से गया अंदर, अभी बस अभी। ठीक है, तो एक काम करो, मैं तुमको ऐसा रसगुल्ला खिलाते हुए फोटो लेना चाहता हूँ। फोटो ठीक है, फोटो ले लो। हाँ ठीक है, लो बबीता। चलो। ओके। अरे जेठालाल मुंह तो खोलो। जेठा भाई, अगर आपको हमारे घर का खाना अच्छा नहीं लगा तो आप मुझसे तभी कह देते। माना कि हमने इतनी सारी डिशेस नहीं बनाई, पर आपकी फेवरेट दाल ढोकली बनाई थी, तो वो आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, बहुत अच्छी थी आपकी दाल ढोकली। दाल ढोकली? मतलब जेठालाल, तुम मेहता साहब के घर पे खाना खा के आया? नहीं मतलब वो नहीं क्या जेठा भाई? हाँ बबीता जी, मैं यहाँ आने से पहले मेहता साहब के घर पे खाना खा के आया था। मैं आप सबको पूरी बात बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ कि आप आइए ना कल लंच पर, मैं आपका फेवरेट खाना बनाऊंगी। जेठा जी, आज आप हमारे साथ लंच करने आएंगे? अरे आप बुले और मैं ना हूँ, ऐसा कभी हो सकता है बबीता जी? मेहता साहब कुछ ऐसा सोचिए ना जिससे बबीता जी और अंजलि भाभी दोनों को बुरा ना लगे। वो तो एक ही तरीके से हो सकता है। हाँ क्या? तुम दोनों जगह पे खाना खाओ। मतलब आपने दोनों जगह पे खाना खाया? तो क्या करता बबीता जी, मेहता साहब के घर पे अगर खाना नहीं खाता तो अंजलि भाभी को बुरा लगता, यहाँ नहीं खाता तो आपको बुरा लगता, और दोनों जगह पे आप लोगों ने इतना आग्रह कर करके खिलाया कि अभी मुझे लग रहा है मेरा पेट अभी फट जाएगा। I'm very sorry जेठा जी। अगर आप एक बार मुझे बता देते कि ऐसी गड़बड़ हुई है, तो मैं आपको हमारे घर पे खाने के लिए फोर्स नहीं करती। आपने अगर मुझे भी बोल दिया होता ना, तो भी मैं आपको बोलती कि आज आप अंजलि भाभी के वहाँ पे खा लीजिए, कल आप हमारे यहाँ पे खा लेना। लेकिन दोनों में से किसी एक जगह तो खाना बिगड़ता ना, तो बोले थोड़ा लेकिन दुख तो होता ना। किसी को बुरा ना लगे इसलिए आपने दोनों जगह पे खाना खा लिया। सही में जेठा जी, कोई रिश्ता निभाना तो आपसे सीखे। जेठालाल, सॉरी। क्यों, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मेरे को मालूम था कि तुम मेहता साहब के घर पे खाना खा के आया है। आपको कैसे पता चला? मेरे को अब्दुल ने बताया। अरे लेकिन यार भाई, जब आपको पता था कि मैं मेहता साहब के घर पे खाना खा के आया हूँ, फिर यहाँ क्यों आग्रह कर करके खिलाया मुझे? हाँ यार। जेठालाल, जब हमारे घर में लंच का फिक्स हो गया था, फिर भी तुम मेहता साहब के घर पे लंच करने के लिए चला गया। मतलब तुमको हमारे इनविटेशन का कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या यार, जेठा जी कभी ऐसा कर सकते हैं क्या? तो रियल रीजन मालूम पड़ा तो सॉरी बोला ना। वैसे अंजलि भाभी, आप इधर आए क्यों? मूंग दाल का हलवा देने।
चलो मूंग दाल का हलवा खाते हैं। मजाक कर रहा हूँ। चलिए फिर मैं निकलती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, मैं आपके लिए रसगुल्ले पैक कर देती हूँ। बबीता जी, मुझे अभी इजाजत दीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ ओके ठीक है। सॉरी जेठालाल। सॉरी, मैंने भी आपको फोर्स किया। बाप रे, पेट तो इतना भर गया है कि चला भी नहीं जा रहा है। घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ूंगा? एक काम करता हूँ, हाथी भाई से कोई रामबाण गोली ले लेता हूँ, जिससे सारा खाना फटाफट हजम हो जाए। हाँ ये बराबर है। अरे जेठा भाई, आइए आइए। अरे जेठा भाई, क्या सही वक्त पे आए हैं आप? आइए खाना खाने बैठ जाइए। अरे बाप, क्यों, क्या हुआ जेठा भाई? अरे खाने का नाम ही मत लीजिए, खाने की वजह से ही रामायण हुई है। रामायण तो रावण की वजह से हुई थी ना। मैं मेरी बात कर रहा हूँ हाथी भाई। अभी मुझे 2 जगह पे बारी बारी 2 बार लंच करना पड़ा, वो भी भरपेट। लकी यू। नहीं मतलब आपको 2 जगह पर लंच करना पड़ा, कैसे? अरे क्या बताऊं, तो क्या हुआ, ऐसा हुआ। अरे हंस क्यों रहा है हाथी भाई? कमाल है, आप और आपका नसीब। आपके साथ कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म होता ही रहता है। अभी आप मुझे कोई ऐसी दवाई दीजिए जिससे सारा खाना फटाफट हजम हो जाए। डोंट वरी जेठा भाई, कोमल अभी आपके लिए 1 गिलास शरबत बना देगी ना। वो पीते ही आपका पेट एकदम रिलैक्स हो जाएगा। पूरा ग्लास पीना पड़ेगा? कोई छोटी गोली वोली नहीं है? नहीं कोमल, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। आइए तब तक बैठते हैं। हाथी भाई, बैठा नहीं जाएगा, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, चलेगा प्लीज? कोई बात नहीं। और वैसे जेठा भाई, मैं क्या कह रहा था कि आप शरबत तो पीने ही वाले हैं, तो क्यों ना थोड़ा खाना भी हो जाए। सॉरी मजाक कर रहा था। खाने को लेकर मजाक मत कीजिए हाथी भाई, प्लीज। ओके लो आ गया शरबत। लीजिए जेठा भाई। ये पी जाइए। ये बड़ा ग्लास है। अरे तो जादू है। हाँ ओहो, अब आप घर जाके आराम से सो जाइए, सारा खाना हजम हो जाएगा। थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू कमल भाभी। अरे वेलकम। वेलकम। रात को मिलते हैं थोड़ा शॉप पे। हाँ ये देख साड़ी, जेठालाल का मुंह। देखो रसगुल्ला खाता था मैं मेरे घर में। इसको तो बेचारा कैसा लग रहा है? लेकिन अय्यर, तुम्हें जेठालाल के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। सही बात है। जेठालाल आपका परम मित्र है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात है मेहता साहब, आप है ना जेठालाल का मजाक उड़ाते नहीं है, और कोई दूसरा जेठालाल का मजाक उड़ाता है ना तो आप उसको उड़ाने नहीं देते, संभाल लेते हैं। हाँ ये बात तो है। अरे भिड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आप और जेठालाल कभी भी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती नहीं करते। ये बात तो सही है, हमेशा आप दोनों एक दूसरे का पक्ष लेते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आज आप जेठालाल का मजाक उड़ाइए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उड़ाऊंगा जेठालाल का मजाक। बोलो यार, जेठालाल के साथ क्या मजाक किया जाए?
जेठालाल का क्या मजाक उड़ा सकते हैं? सोच की रहे हैं दसना छेती। पर अभी क्या कर सकते हैं? अरे अय्यर जल्दी बोलो, जेठालाल आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं, आज हम जेठालाल को मसाला सोडा के बजाय नमक वाला सोडा पिलाते हैं। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं करते बेचारे के साथ, उसका मूड बिगड़ जाएगा। देखा देखा ना जरा, मैंने बोला ना कि मेहता साहब जेठालाल का मजाक उड़ा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हो जाए। अब्दुल बनाओ ज्यादा नमक वाला सोडा। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, जेठा को आने तो दो। तो फिर अब्दुल एक काम करो कि एक गिलास में नमक डाल के रख दो, जब जेठालाल आएगा तो उसको सोडा बना के दे देना। हाँ, ये सही आइडिया। कितना नमक डालूं? आधा चम्मच। मैं तो तब आधा चम्मच से क्या होगा, आप जेठालाल के गिलास में मैं नमक डालेगा। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे थोड़ी मजाक मजाक होता है, मजा तो तब आएगा जब जेठालाल चिढ़ जाएगा। जेठालाल आ रहा है। अरे भाई अब्दुल मस्त मसाला सोडा बना भाई। जेठा भाई ये लीजिए, आपके लिए सोडा। आप लीजिए ना, आ रहा है। अरे नहीं, ये अब्दुल ने तुम्हारे लिए बनाई है, तुम पियो। क्यों, इसमें कुछ स्पेशल है क्या? ये अब्दुल ने स्पेशली बनाई है, खास तुम्हारे लिए। अच्छा जेठालाल, अब्दुल ने खास तुम्हारे लिए स्पेशल सोडा बनाया? हाँ बोलो। क्यों? लगता है अब्दुल को आज मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ आया है। तो फिर मुझे भी स्पेशल सोडा पीनी है। तो अब्दुल, तूने जेठालाल के लिए जैसे सोडा बनाई है वैसे ही स्पेशल सोडा मेरे लिए बना कर दे। नहीं, ये एक ही बन सकता है। क्यों? वो क्या है कि स्पेशल सोडा के लिए जो मटेरियल था ना, वो एक ही सोडा के लिए था। ये क्या बात हुई? अरे कोई बात नहीं है, तुम पी लो भाई। अरे नहीं जेठालाल, ये तुम्हारे लिए बनाई है, तुम पियो। अरे ठीक है ना, मैं कल पी लूंगा। ले भाई। अरे नहीं जेठालाल, पोपटलाल कल पी लेगा, आज तुम पी लो। अरे मैं क्यों कल पीऊंगा भाई, मुझे आज ही पीना है। हाँ लो। एक मिनट पोपटलाल, आधा आधा कर लो। अरे आधे में क्या मजा आएगा भाई, मैं पूरा ही पीऊंगा। हाँ अरे ये क्या डांस वाली सोडा थी क्या अब्दुल? और अब्दुल कहाँ गया? अरे क्या 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 हो रहा है? अब्दुल का, ये अब्दुल बाहर निकल। क्या क्या किया ये? स्पेशल सोडा बोलकर ये समंदर का पानी पिला दिया। कितना नमक है इसके अंदर, कितना नमक? ये सोडा मैंने नहीं, अय्यर भाई ने बनाया है। अय्यर भाई, तुम क्यों चिल्लाए? अरे अय्यर भाई का प्लान तो मुझे पिलाने का था ना। जेठालाल को पिलाने का प्लान था तो मुझे किसी ने रोका क्यों नहीं? अरे भाई कितनी बार मना किया लेकिन तुम माने ही नहीं। मेहता साहब, आप भी इसमें शामिल है? मैं पूरी बात बताता हूँ। दरअसल इन लोगों को लगता है लेकिन देखा आप सबने, मैं अगर जानबूझकर भी जेठालाल को फंसाना चाहूँ ना, तो भी जेठालाल नहीं फंस सकता। क्योंकि आप मेरा फायर ब्रिगेड है। अरे यार, मेरे साथ तो आज बैल मुझे मार जैसा हो गया। हाँ। अरे भाई तो मेहता साहब बोल रहे थे कि अरे भाई जेठालाल को पी लेने दो, तुम कल पी लेना था। नहीं, मैं आज ही पीऊंगा।
लेकिन पोपटलाल तू कितना जोर से चिल्ला है। अरे हाँ बहुत जोर से चिल्ला है भाई। अच्छा बापूजी घर पे नहीं है, वरना तुम्हारी ये चीख सुन के घर से यहाँ दौड़ के आ जाते। जेठा भाई, चाचा जी कभी आ रहे? क्यों कुछ काम था? वो एक थैली दूध की कम कर दी थी ना, वो 2 थैली कब से देना है वो पूछ रहा हूँ। हाँ वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अगर चाचा जी को स्टेशन पे लेने जाना हो ना तो बंदा गड्डी के साथ हाजिर हो जाएगा। अरे थैंक यू छोटे, थैंक यू, बताऊंगा मैं। हाँ ये लीजिए जेठा भाई। हाँ और हाँ लाओ भाई लाओ। हाँ भाई चीयर्स। एक मिनट जेठालाल, 1 मिनट। बराबर है। अभी करो चीयर्स। आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये हाल हो रखा है जेठालाल का। उसका पेट भरा हुआ था, फिर भी अय्यर ने उसे खाना खिलाया। पर मानना पड़े, किसी को बुरा न लगे इसलिए जेठालाल ने खुद को परेशान किया, दोनों घरों में खाना खाया, लेकिन फिर भी पकड़ा गया। लेकिन जेठालाल ने जो कुछ किया ना, वो दोनों ओर की दोस्ती को निभाने के लिए किया। जो रिश्तों को निभाते हैं ना, जरूरत पड़ने पर रिश्ते उन्हें संभालते हैं। दोस्तों आज का टेंशन तो टल गया, लेकिन जेठालाल के जीवन में टेंशन पेंशन की तरह चलता ही रहता है। अब दोस्तों गोकुल धाम में कल नया हंगामा होने वाला है। टप्पू सोनू को सरप्राइज गिफ्ट देने वाला है। क्या होगा ये सरप्राइज गिफ्ट? क्या इस सरप्राइज गिफ्ट के बारे में भिड़े को पता चलेगा? क्या भिड़े और टप्पू के बीच में कोई नया हंगामा होगा? दोस्तों सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जिंदगी की गाड़ी जब सच्चाई के रास्ते पे चलती है तब वो सुख के स्टेशन पे ही पहुंचती है। क्या बात है आत्माराम, अप्रतिम सुविचार। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। गुड मॉर्निंग। अब वहां से कहां से आए? मैं तो यहीं खड़ा था। ओ अच्छा, वाह मस्त है ना? हाँ आपकी हैंडराइटिंग एकदम मस्त है। और सुविचार? अंकल सुविचार क्या होता है? सुविचार यानी अच्छा विचार। अच्छा विचार इसीलिए तो आपने वहां लिखा है ना नोटिस बोर्ड पे। जेठा ने भेजा तुम्हें? नहीं क्यों? मेरी फिरकी लेने के लिए? नहीं भिड़े अंकल, मैं तो आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने आया था। गुड मॉर्निंग। वो बोल दिया तुमने अभी? चलिए मैं चलता हूँ। ऐसा बाप वैसा बेटा, कभी नहीं सुधरेंगे। ये बेटा वहां कहाँ जा रहा है? ए बेटा, ए टप्पू। हाँ भिड़े अंकल। तुम्हारा घर तो इस तरफ है, वहां कहाँ जा रहे हो? मेरी दोस्त के घर। अच्छा गोगी के? नहीं मैंने कहा मेरी दोस्त के घर। आज स्पेशल डे है ना, तो इसीलिए सोनू को स्पेशल डे पे स्पेशल बात तो कहनी पड़ेगी। चलो। स्पेशल डे स्पेशल बात? ऐसी क्या बात करने वाला है सोनू से? टप्पू, भिड़े, ये भिड़े, ओ भिड़े, अरे सुनना भाई, इतनी आवाज लगा रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अरे मुझे जाने तो, मुझे अर्जेंट घर पे काम है भाई। ये ऐसा क्या अर्जेंट काम है? अरे वो टप, तुम्हारा क्या काम है? बे आज क्या सुविचार लिखा है तूने? अरे पोपटलाल खुद जाके पढ़ लो ना। भाई मैं तेरे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। अरे जिंदगी की गाड़ी जब सच्चाई के रास्ते पे चलती है तो सुख के स्टेशन पे पहुंचती है, कर लो। अरे आज के दिन में ऐसा सुविचार लिखा है? क्यों? आज क्या स्पेशल है? तुझे पता नहीं है? वैलेंटाइन वीक चल रहा है, 2 दिन में वैलेंटाइन डे आने वाला है। अरे देवा, वैलेंटाइन डे आ रहा है? अरे ऐसा क्या बोल रहा है भाई? वैलेंटाइन डे वो होता है जब 2 प्यार करने वाले एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे को प्यार भरा तोहफा देते हैं। नक्की ये टप्पू सोनू को एडवांस में वैलेंटाइन विश करने और तोहफा देने ही गया है। चल मैं चलता हूँ। अरे चलो क्या, पहले प्यार भरा सुविचार लिख कर जा। पोपटलाल अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। हाँ तो मैं सुझाता हूँ ना। ठीक है चलो। हाँ चलो। अरे भिड़ा भिड़ा, ऐसा क्या अर्जेंट काम है इसको? टप्पू की हिम्मत तो देखो, मेरी सोनू को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने गया है। बाय भिड़े अंकल। भाई रुक, रुक, रुक। मुझे पता चल गया टप्पू कि तुम सोनू को गिफ्ट देने गए थे। क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है? अभी तो कुछ भी नहीं दिया है। अभी तो नहीं दिया मतलब? क्या है ना, स्पेशल डे है और सोनू मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तो स्पेशल तरीके से दूंगा।
ऐसा क्या देने वाले हो? वो तो गिफ्ट दूंगा तभी पता चलेगा। अरे तो अभी क्यों गए थे घर पे? अच्छा वो तो सोनू को क्लब हाउस में इनवाइट करने के लिए। चलो बाय। माधवी, माधवी, आई पापा मैं क्लब हाउस जा रही हूँ। एक मिनट सुनो, क्लब हाउस क्यों जाना है? वो टप्पू मुझे कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है। स्पेशल गिफ्ट क्यों? आज कोई स्पेशल डे है और मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, तो मुझे स्पेशल तरीके से स्पेशल गिफ्ट देना चाहता है। हाँ, और उसके लिए वो स्पेशली घर पे भी तो बुलाने आया था। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। मजा है। अरे काय मजा है? तुम्हें पता है टप्पू सोनू को क्या स्पेशल गिफ्ट देने वाला है? नहीं, आपको पता है? अरे पता है 2 दिन बाद कौन सा दिन है? नहीं। वैलेंटाइन डे। अच्छा। हाँ, टप्पू एडवांस में सोनू को वैलेंटाइन डे का गिफ्ट देने वाला है। क्या? हाँ, स्पेशल डे मतलब वैलेंटाइन डे। टप्पू ने इसलिए तो सोनू को क्लब हाउस में बुलाया है। टप्पू ने पक्का प्लान किया है कि वो एडवांस में सोनू को वैलेंटाइन डे विश करेगा और साथ ही साथ उसको प्रपोज भी करेगा। इससे पहले कि वो सोनू को प्रपोज करे, उसको अपोज करना पड़ेगा। चल 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 चल। कराची चाबी? आए मैं आए। मैं टप्पू को छोड़ने वाला नहीं हूँ, रंगे हाथ पकड़ूंगा उससे। फिर आज के बाद इस सोसाइटी में या तो जेठालाल नहीं या तो मैं नहीं। शाहो, काय बोलता है? अहो, माधवी तुम बीच में नहीं बोलोगी। मेरी बेटी को वैलेंटाइन का गिफ्ट देगा, स्पेशली बात करेगा। आज तो आर्या पार करके रहूंगा मैं। क्या हुआ? वो क्यों गए? मैंने बोला था मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। पहले देखूंगा कि अंदर क्या चल रहा है। अगर टप्पू ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सीधा पकड़ के जेठा के सामने लेके जाऊंगा। सोनू, ये ले मेरी ओर से तेरे लिए स्पेशल गिफ्ट। अच्छा, तो ये है वो स्पेशल गिफ्ट। देखो तो सही क्या है उसमें। क्या है ये? अंगूठी? यो, सोनू को अंगूठी दे रहा है, इसका मतलब समझ रही हो माधवी? सोनू, ये अंगूठी पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए है। जब भी तू इसे पहनेगी ना, तेरा मन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिविटी के लिए है। बहुत मस्त है ये। एक मिनट, ये ले सोनू, लेटर। लेटर? अरे ये सिर्फ लेटर नहीं है, पक्का लव लेटर है। तो हद पार कर रहा है, ये हद पार कर रहा है। पढ़ना सोनू। हाँ पढ़ो पढ़ो सोनू बड़ा, पता तो चले क्या लिखा है अंदर। माय डियर सोनू, माय डियर सोनू, मैं आज तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन में जब जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं हर वक्त तुम्हें मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। क्यों? हम दोनों क्या हिमालय जाने वाले हैं? सोनू, तुम जब खुश होती हो तो मुझे खुशी मिलती है। तुम दुखी होती हो तो मैं दुखी हो जाता हूँ। सोनू, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ऐसी ही दोस्ती रखूंगा। ये तुम्हारे दोस्त टप्पू का तुमसे लाइफ टाइम प्रॉमिस है। हैप्पी प्रॉमिस डे। ये लाइफ टाइम प्रॉमिस एक दोस्त का एक दोस्त को है। तो स्वीट ऑफ यू, बहुत प्यारा है। वेलकम। और टप्पू, मैं इस प्रॉमिस डे पे तुझे प्रॉमिस करती हूँ कि हमारी दोस्ती हमेशा ऐसी रहेगी। समाधान चला आता। सोनू, तेरे लिए एक और स्पेशल चीज है। अजून काहीतरी, थांब थांब थांब। सोनू को लाल गुलाब दे रहा है।
अरे काय संभाळा माधवी, काय संभाळा। देखा वो टप्पू कितना चालाक निकला। पहले चालाकी से दोस्ती का इजहार किया और फिर बिना कुछ बोले लाल गुलाब देकर हमारी सोनू को प्रपोज किया और हमारी सोनू ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। इस टप्पू ने सारी हदें पार कर दी है। अब मुझे बिल्कुल मत रोकना, मैं इसकी बैंड बजाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, ये गिफ्ट सिर्फ सोनू के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। नुसता गुलाब नाही, गुलाब कुमार पण आहे, पिंकू आणि गोगी पण आहे इथे। वाह, पॉजिटिव वाइब्रेशन रिंग, नाइस थॉट। लेकिन टप्पू, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? तूने हम सबको रेड रोज क्यों दिए? हाँ फ्रेंडशिप के लिए तो येलो रोज देते हैं ना। हाँ, फ्रेंड्स, मैंने येलो रोजेस का ही ऑर्डर दिया था, उन्होंने गलती से रेड रोजेस भेज दिए। टप्पू, वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो सभी लोग रेड रोज ही मंगाते हैं ना, तो उन्होंने शायद बाय मिस्टेक भेज दिए होंगे। बट फ्रेंड्स, रोज का कलर चाहे कोई भी हो, बट हमारी फ्रेंडशिप तो हमेशा कलरफुल रहेगी। और ये प्रॉमिस लेटर देके तो तूने दिल खुश कर देता है यार। सच में टप्पू, हमारी दोस्ती के लिए क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस की तूने इस लेटर के थ्रू। इस अंगूठी के लिए भी थैंक यू। सबको सब दिया है। फ्रेंड्स, दोस्ती में नो सॉरी। झालं? कळलं? रंगी हाथ पकड़ूंगा म्हणे, मैं छोड़ूंगा नहीं, आर पार कर दूंगा। सोसाइटी में या तो मैं रहूंगा या तो जेठालाल रहेगा। कुछ भी सोचते रहते हो। कळलं ना तुम्हाला? वो लोग सिर्फ दोस्त है, आप खामखा टप्पू पे शक करते रहते हो। अरे ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, टप्पू का कोई भरोसा नहीं है माधवी। तुम डायरेक्ट वैसे क्यों सोचते हो? अरे 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे है, इससे मेरे मन में ऐसा विचार आया। वैलेंटाइंस डे है तो पत्नी का विचार नहीं आया? मधु, 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 मधु। आप अभी मुझे मधु मधु करके मस्का मत लगाइए। मेरा सवाल अभी भी वही है, वैलेंटाइंस डे पे पत्नी का विचार नहीं आया? तुम वैलेंटाइंस डे की बात कर रही हो माधवी? अरे तुम्हारा विचार आने के लिए मुझे वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं है। तुम्हारा विचार तो मुझे डेली बेस हर रोज आता है। गया मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। और वैसे भी माधवी, आज वैलेंटाइंस डे कहाँ है? आज प्रॉमिस डे है। प्रॉमिस डे का गिफ्ट कहाँ है? अभी देता हूँ। ला के रखा? आओ आओ। यहाँ खड़ी रहो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े अपनी अर्धांगिनी माधवी आत्माराम भिड़े से आज के इस प्रॉमिस डे पे प्रॉमिस करता हूं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा और मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन ब दिन ऐसे बढ़ेगा जैसे जैसे महंगाई। आई लव यू मधु। आई लव यू टू आत्मा। मैं भी आपको प्रॉमिस देती हूँ कि हर हाल में मैं आपके साथ रहूंगी और सुख दुख में आपकी परछाई बनकर रहूंगी। माधवी, जब तुम साथ हो तो दुख किस बात का, सुख ही सुख है। क्योंकि हर पति पत्नी के लिए उसके जीवन साथी का साथ होना ही सुख होता है। कितनी कर है। इसी बात पे हो जाए? हाँ, हो जाए। चाय, मसालेदार चाय। ओके, लाती हूँ। आज भले टप्पू ने सोनू को कोई उल्टा सीधा गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन भविष्य का कुछ कह नहीं सकते। इस टप्पू पे नजर तो रखनी पड़ेगी। तूने तो लाइफ टाइम की मेमोरी बढ़ा दी। थैंक यू टप्पू, आज का ये दिन इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। टप्पू सेना की दोस्ती हमेशा ऐसी ही बरकरार रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारी दोस्ती तो एवरग्रीन है। भगवान करे हमारी दोस्ती को कभी किसी की नजर न लगे। पता है, दादाजी कहते हैं कि जिस दोस्ती में स्वार्थ नहीं होता है ना,
उस दोस्ती को किसी की नजर नहीं लगती। पता है दादाजी के कुछ दोस्त तो इतने पुराने जिनके साथ तो बचपन में खेलते थे, और उन्हें वो प्यार से अपना लंगोटिया यार कहते हैं। सच में बचपन की दोस्ती तो बचपन की होती है। हमने देखा है दादाजी के दोस्तों को, और वो अभी उन्हीं के साथ तो बाहर घूमने गए हैं। हाँ देखना हमारी भी दोस्ती उस उम्र में ऐसी ही होगी। हाँ, वैसे ही हम सब भी साथ में घूमने जाएंगे। साथ में ढेर सारा नाश्ता लेकर जाएंगे। वैसे टप्पू, दादाजी को गए हुए तो 3-4 दिन हो गए ना, वो वापस कब आने वाले? हाँ, कल रात को ही मेरी उनसे बात हुई, वो कल सुबह आने वाले हैं। वाह परफेक्ट परफेक्ट। तो जाते हैं उनको लेने। नहीं गोगी, दादाजी ट्रेन से आ रहे हैं, तो उनको लेने मैं और पापा जाने वाले हैं। अच्छा ठीक है। आइए बापू जी। वाह, धरती नो छेड़ते घर है जेठिया हैं? अरे वो कहते हैं ना कि दुनिया में कहीं भी कितनी भी खूबसूरत जगह घूमने जाओ, लेकिन घर वापस आकर जो आनंद और शांति मिलती है ना, वो अद्वितीय है। बिल्कुल बिल्कुल बापू जी, वो तो है दादाजी। अरे वाह टपुड़ा। दादाजी आपके बिना घर में मजा ही नहीं आ रहा था। हाँ बाबूजी। बेटा मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आ रही। वैसे कैसी रही यात्रा बापूजी, मजा आया उधर? हाँ हाँ बहुत मजा आया। गांव में सबसे मिला, खेतों में घुमा, अपने दोस्तों से मिला, और आशापुरा माँ के दर्शन भी हो गए। आशापुरा मात की जय। जेठिया, मैं कच्छ से पूरे गोकुलधाम परिवार के लिए गुलाब पाक लेकर आया हूँ। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, और ये अपने लिए भी है। अरे वाह 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 वाह। मुझे बहुत पसंद है ना। हाँ, मुझे बहुत पसंद है बापूजी, बहुत ही पसंद है। वाह वाह, थैंक यू बापूजी। ले जेठे। बापूजी पहले आप खाइए। अच्छा ठीक है। ले टप्पू। पापा पहले आप। हाँ बस बस हाँ। वाह वाह बापूजी वाह, मेरा कच्छ का गुलाब पाक की ना बात ही कुछ अलग है। चाचा ईदी हो गई, वाह भाई वाह। ओए चाचा ईदी हो गई, वाह भाई वाह। बंद कर बंद। वाह 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 वाह। क्या बात है सोढ़ी, ये गोगे की शादी तय हो गई क्या? नहीं नहीं जेठा अंकल, अभी तो मैं छोटा हूँ, पहले टप्पू की शादी होगी। तो तुम लोग यार ढोल के म्यूजिक में डांस करते करते क्यों आए? अरे जेठा फ्रा, वो हमारे प्यारे वो गोकुलधाम सोसाइटी के एक लौते चाचा जी के सही सलामत आने की खुशी में मैं माहौल बना गया सी। सही सलामत वापस आ गए मतलब? हाँ, बापूजी को हिमालय में पर्वतारोहण करने थोड़ी गए थे। ये गल नहीं है जेठा फ्रा। दरअसल हमारे चाचा जी कहीं भी जाते हैं ना तो बाय मिस्टेक हो जाते हैं। लेकिन इस बार वो बिना खोए वो सही सलामत वापस आ गए ना, इसी बात की खुशी मनाते हुए हम आए। हाँ जी हाँ। ओ अच्छा अच्छा। ले इसी बात पे तो एक काम कर भाई, कच्छ का स्पेशल गुलाब पाक खा। बापूजी लेके आए अभी कच्छ से। ये लीजिए। ले आ भाई। मुझे स्वाद आ गया। वाह चाचा जी वो दिल खुश कर देता। हाँ, सबके लिए लेके आए हैं बापूजी। हाँ, ये गुलाब पाक का स्वाद तो कितना अमेजिंग है। रोशन बेटा, ये हमारे कच्छ की फेमस मिठाई है। अच्छा। अरे टप्पू बेटा, गोकुलधाम सोसाइटी में भी सबको दे के आना बेटा, और बोलना कोई खास प्रसंग नहीं है, ये तो बापूजी कच्छ से आए ना तो सबके लिए लेके आए। जी पापा। हाँ। रोशन आंटी, ये लीजिए आपके। चल गोगी साथ में। हाँ चल चल चल। हाँ, ये ले। हाँ चल। अच्छा हुस्सू क्या? मैं आप दोनों के लिए पनीर पराठा और एकदम मस्त अदरक वाली तड़का मार के चाय बना के लाती हूँ। हाँ? तड़का मार के? आहा,
मसाला वाली एकदम कड़क चाय। नहीं नहीं थैंक यू रोशन भाभी, लेकिन मैं तो अभी दुकान जा रहा हूँ। रोशन बेटा, मैं अभी अभी आया हूँ ना, तो थक गया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा आराम करूंगा। तो ठीक है चाचा जी, तो तुसी आराम करो, हम लोग चलते हैं। बापू जी, मैं भी दुकान के लिए निकलता हूँ। अरे वाह, हैं? अरे मतलब कि ओ मैं भी गराज जा रहा सी और ਤੁਹਾਨੂੰ रास्ते में ਤੁਹਾਡੀ दुकान पे छोड़ दूंगा। ठीक है बापू जी, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ओके। हंगामों के हवाई जहाज में बैठकर प्रॉमिस डे समाप्त हुआ और पूरे धमाल के साथ हमारे चंपक चाचा का आगमन हुआ है। दोस्तों, गोकुल धाम की तकदीर स्टॉक मार्केट के ग्राफ की तरह है। कभी ग्राफ हंगामों की ऊंचाइयां छूता है तो कभी टेंशन की गहराई में गोते लगाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क है, या हंगामे हो या टेंशन, आपके घर पर हंसी और ठहाकों का डिविडेंड मिलता ही रहेगा। अब शादी के लिए उत्सुक पोपटलाल के जीवन में कोई घटना तो घटने वाली है। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.